जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि मैं दुबई में क्यों आया हूं, क्या रीज़न है दुबई में आने का, और दुबई में ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं हो सकता। दुबई में आने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा ये है कि मैं यहाँ का जो लाइफस्टाइल है उसको जीना चाहता हूँ। मेरे कुछ ड्रीम्स है। मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मैं एक टाइम पर सब कुछ त्याग दूँ, संन्यास ले लूँ, लेकिन सन्यासी बनने से पहले जब तक तुम संसार के भोग को नहीं भोगोगे तब तक तुम पूर्ण रूप से सन्यासी नहीं बन सकते हो। ये मुझे लगता है, मुझे अंदर से फील होता है। अब बारी आती है भोग कितना भोगे, कितनी लग्जरी लाइफ देखें। मैं अभी हूँ डाउनटाउन में, और डाउनटाउन में ऑलमोस्ट सभी 5 स्टार होटल, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा होटल, उसमें भी रह चुका हूँ, और जो एवरेज 5 स्टार है उसमें भी रह चुका हूँ। ये मेरे अंदर का एक इंसान कहता है कि हाँ, तू जी, सब कुछ जी, सब देख, क्योंकि जब तक सब कुछ देख नहीं लेंगे तब तक शांति मिलेगी नहीं। और अगर ये सोचे कि इतना कमा लिया, अब ठीक है संन्यास ले ले, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। यहाँ पर जो आपका टैक्सेशन है, आपका 5% वैट लगता है। 5% वैट लगने के बाद भी यहाँ की सड़कें देखो, यहाँ की बिल्डिंग देखो, यहाँ का रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और अगर मैं कंपेयर करता हूँ अपने भारत से, तो फिर तो कमाल है यार, भारत तो पता नहीं क्या से क्या कर सकता है। लेकिन बात ये है कि वो क्रांति आए कैसे, वो शुरुआत हो कैसे। ये जो आवाज़ें आती ना यहाँ पर घूं घूं की, ये जो आप पीछे लग्जरी कार आप सुन रहे होंगे आवाज़ें, ये आवाज़ें भारत में आनी चाहिए, शुरुआत ऐसी होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी क्रांति लेकर आऊँ। मैंने कोशिश बहुत करी अपनी लाइफ में। पढ़ाने से शुरू किया था मैंने कि मैं लोगों को पढ़ा दूँ, और पढ़ने के बाद लोगों को समझ आ जाएगा बाज़ार कैसे चलता है। किसी भी बाज़ार में काम कर लो आप, फॉरेक्स में करो, चाहे MCX में करो, चाहे NSE में, स्टॉक्स में कर लो, फ्यूचर में करो, ऑप्शन में कर लो, किसी में भी करो, आप अपना फ्यूचर कहीं भी बना सकते हो। जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि पढ़ाने के बाद 20%, ये सच्चाई बता रहा हूँ आज आप लोगों को, 20% लोग तो कामयाब हो रहे, 80% फेल हो रहे। उनको बाज़ार सब कुछ दिखता है, सब बढ़िया दिखता है कि कैसे चल रहा है, कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है, लेकिन उन लोगों का अपने दिमाग पर काबू नहीं है। मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता है कि इसमें दम नहीं है। हर कोई मानता है दम है, लेकिन वो कहता है कि हमारा दिमाग घूम जाता है, हम रुक नहीं पाते, हम एग्ज़िट नहीं कर पाते, हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने रोबोट बनाना शुरू किया कि ठीक है, आप लोग की ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीक है तो रोबोट के हिसाब से कर लो। रोबोट जैसा जैसा कहे, जहाँ जहाँ ट्रैप दिखाए या मेन फार्मूला लगाए, वैसे काम कर लो। अब जब मैं इस पर आया, मेन फार्मूले पर और ट्रैप पर आया, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो 15,000 रुपये लिए थे मैंने सबसे पहले, और बरिस्ता में बैठ के किसी को पढ़ाया। उसने कहा कि गुरुजी, आपका जो ये फार्मूला है इसकी कीमत ये नहीं है, इसकी कीमत तो कम से कम लाख रुपए। मैंने लाख रुपए कीमत रख दी। जैसे ही लाख रुपए रखी, सब लोग आए। उसके बाद एक कहता है, यार ये कीमत आपकी लाख रुपए नहीं है, ये तो बहुत ही महंगा है, ये तो जिसके पास मिल गया तो सोना है। मैंने उसको बढ़ा दिया। पहले 1 दिन पढ़ाता था, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन। फिर मैंने देखा यार 3 दिन से काम नहीं चल रहा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ाओ। मैंने एक हफ्ता भी पढ़ाया लोगों को, 5 स्टार में रुकवाया, वो अनुभव दिलाए, वो एक्सपीरियंस दिलाया। ऐसे ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस दिलाया जो गांव के हैं, महाराष्ट्र के हैं और किसान परिवार से हैं। उनको 5 स्टार में बुलाया कि तुम ऐसा लाइफस्टाइल जियो, जब तक उसको जियोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। अब एक बार जो एक्सपीरियंस कर लेता है, एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है कोई चीज़, तो आपके लिए फिर बहुत ईजी हो जाता है। आपने एक बार एक्सपीरियंस किया, 5 स्टार में रुके, अब आगे कहीं आपको जाना है तो आप किसी भी 5 स्टार में जा सकते हो। आपको पता है वहाँ पर किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं। कुछ तो ऐसे लोग भी आए जो लिफ्ट में जाने से डरते थे,
अपना बैग छोड़ के बाहर आ गए थे, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन एक बार उन्होंने वो लाइफस्टाइल जिया, अगली बार बुलाया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर कोई आ गया, अगर इस कंट्री में आ गया, गल्फ़ में आता है, तो यहाँ का एक्सपीरियंस अलग है, उसको जी लिया, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि हाँ हमने बहुत अच्छी एक कंट्री में आए हैं, अच्छा लाइफस्टाइल देखा है, अब आगे आप दूसरी कंट्री में भी जा सकते हो। तो ये एक यात्रा है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, जो मन में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे मन के भाव है। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने पढ़ाने से शुरू किया, लास्ट में मैंने देखा कि लोग कामयाब नहीं हो रहे, तो मैंने रोबोट बना दिया। अब रोबोट मैंने 1 महीना चलाया, लोगों को फ़ायदा हुआ। अब जब फ़ायदा हुआ तो उन्होंने दोबारा मांगा तो मुझे विश्वास हो गया। अब विश्वास हुआ तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे 15,000 रुपये की कीमत थी उसको बढ़ा दूँगा, बढ़ा दिया था ना, तो अभी यही करूँगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं कि हर बार पैसा बढ़ा देना, पहले शुरुआत करनी छोटे अमाउंट से, फिर बड़ा, फिर ऐसा कर देना जो एक आम आदमी ले ही ना पाए। और फिर कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि आप तो अमीरों के गुरु हैं, गरीबों के नहीं हैं। मैंने गरीबों को फ्री में ही पढ़ाया है, मैंने कैंसर पेशेंट्स को ही पढ़ाया है, और मैंने तो पता नहीं कैसे कैसे कांडियों को भी पढ़ाया है। जब आपके हाथ में कोई चीज़ आ जाती है, कोहिनूर आ गया, उसकी एक कीमत नहीं है। पारस समझते हो क्या, पारसमणि बोलते हैं क्या, मतलब जिसको छुए वो सोना हो जाए। जब ऐसी कोई चीज़ मिल जाए आपको और उसकी जो कीमत रखी जाए, उसको भी आप अगर ये कह दो कि ये तो बहुत महंगा है, तो भाई साहब आप गरीब से कभी अमीर हो ही नहीं सकते। जिसने मान लिया मैं गरीब हूँ, वो कैसे अमीर हो सकता है। मैं बहुत छोटे गांव से हूँ, आपको बताऊँ। एक समय ऐसा था कि गांव में जाने के लिए, गांव में हम 1.5 किलोमीटर अंदर पैदल चलते थे, बस का वेट करते थे, 2-2 घंटे बाद बस आती थी, या फिर किसी की साइकिल पर बैठ के अंदर जाते थे गांव में। ऐसे गांव से मैं बाहर आया हूँ। गरीब तो हम भी थे ना, हमारे माँ बाप, मेरे पिताजी तो खैर गांव में सबसे पढ़े लिखे बताते हैं, हमारे दादा अनपढ़ थे, अंगूठा टेक एकदम। मैं ऐसे परिवार से आया हूँ, गरीब तो हम भी थे ना, लेकिन बढ़ गए आगे। आज किस जगह पर आके बैठे देख लो आप। और डर लगता था जब गांव से दिल्ली में आया, ABCD भी नहीं आती थी। गांव में 5वीं क्लास में ABCD पढ़ाते थे, और दिल्ली में तो आप नर्सरी में ही पढ़ा देते शायद ABCD। हो सकता है कि कोई जब गांव से बाहर आता है, उसके दिमाग को मैं समझ सकता हूँ। अब इसको आप कोरिलेट करो कि आप जब किसी गांव से उठ के दिल्ली में आए हो, या महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आए हो, या फिर भारत के एक छोटे से गांव से उठ के आप दुबई में आ रहे हो, तो आप क्या क्या सोचते होंगे। जो एक गांव का बच्चा सोच रहा था, एक गरीब घर का बच्चा सोच रहा था, वो आप भी वही सोचते हैं। लेकिन जब किसी को एक्सपीरियंस कर लेते हो, फिर आपकी यात्रा वहाँ से शुरू हो जाती है। मैंने अपनी यात्रा शुरू करी, जब दिल्ली में आ गए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी, जॉइंट फैमिली थी हमारी, फादर की आधी तनख्वाह जाती थी घर में। 80-90 लोगों का परिवार हमारा है लगभग। अब हमारे गांव में, मतलब हमारे परिवार में सारे या तो DTC में हैं या दिल्ली पुलिस में है। ये सभी लोग जो कंडक्टर है, कोई जो दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे, सबको अपनी आधी तनख्वाह घर पे देनी होती थी, और पूरा घर चलाना कोई छोटी बात नहीं होती थी। और मेरे फादर साहब, उनका मिजाज ऐसा है कि सबको पढ़ा दे, अपने भाई के बच्चों को, सबको, यारे प्यारे जितने भी हैं सबको पढ़ा दे, सबको लेफ्टिनेंट बना दे। मेरे लिए भी सोचा था कि मेरे लिए क्या सोचा था, मेरे लिए इंजीनियर सोचा था, भाई इंजीनियर बन जाएगा। सोच तो IPS का भी रहे थे, लेकिन कहाँ IPS, मतलब ही नहीं है। इतना आसान है क्या IPS बनना, ये सब करना। जर्नी स्टार्ट हुई, आगे बढ़े, चले, फेल हुए, और बढ़िया फेल हुए। 3री क्लास तक फर्स्ट था, उसके बाद में लचर गया, नीचे हो गया भाई। पास ही होता था बस, क्योंकि वो लेवल नहीं था ना। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि पूरा हमारा जो परिवार है, जॉइंट फैमिली थी, सब अपना अपना पैसा
आधी तनख्वाह घर में देते थे, आधी तनख्वाह से अपना काम चलाते थे। दिल्ली में हम लोग आ गए, 4 बच्चों का जो भी खर्चा पढ़ाई लिखाई का, रहने का, वो मेरे फादर साहब वो उठाते थे। बचता कुछ था नहीं। अब जब दिल्ली में आ गए, यहाँ के लोगों के साथ में रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, जैसा जैसा इनके माँ बाप इनको दिला देते हैं ना कि दिल्ली में तो होता है मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बाबू, मेरा ये, मेरा वो, मेरा लाडला। और लाडले बच्चों को तो सब कुछ मिले, हमें क्या मिले? हम तो गांव के बच्चे ना, हमें तो 2 थप्पड़ मिल जाते थे। कुछ मांग लो, क्यों? होता था नहीं। जब घर में पैसा नहीं होगा, पैसा होता था लेकिन सारा तो परिवार में लग जाता था। अब थोड़ी बहुत जो चीज़ जो बचता था उससे फिर आगे का फ्यूचर भी तो देखना था ना। मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं बनाया, बस ले दे के एक घर बनाया बहुत मुश्किल से। और वो भी किसी हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती वो फ्लैट दिलवा दिया बैंक की तरफ से कि ले लो और कुछ मैं सारा लगा दूंगा। वो सारा लग के एक घर हुआ, नहीं तो वो भी नहीं होना था। तो जो अच्छी खासी ज़िंदगी जो मेरे फादर साहब की थी वो तो ऐसी ही चली गई। अब यहाँ पर मैंने प्रण कर लिया कि जैसे मेरे माँ बाप रहे हैं वैसा मुझे नहीं रहना। परिवार का वो सोचते थे, मैं भी सोचता हूँ आज कि मेरे भाई का बच्चा कुछ बहुत बढ़िया करे, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि वो पढ़े। मेरे दिमाग में ये है कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि जो मेरे परिवार के बच्चे हैं वो ऐसा कहे कि मुझे तो भाई जैसा बनना है, या मुझे ताऊ जी जैसा बनना है, मुझे चाचा जैसा बनना है। मुझे हर कोई ये एग्ज़ाम्पल दे कि देखो अगर बनना है तो इसके जैसा बनो। पढ़ाई लिखाई में वो चीज़ है ही नहीं। तुम कमा ही नहीं सकते, कितना कमा लोगे? मुझे समझाओ, कितना कमा लोगे? 1 लाख तनख्वाह महीने की, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। 10 लाख हद बता रहा हूँ मैं। जब आप 25 साल के हो जाओगे उसके बाद 10 साल तुम नौकरी कर लोगे, तब जाके तुम्हारी 1 महीने की जो तनख्वाह है वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम है। वो भी तब है जब तुम कुछ अच्छा पढ़ लिख लोगे, अदरवाइज़ वो भी नहीं है। तो पढ़ लिख के कुछ नहीं है ना, मुझे एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है। और मैं ये चाहता हूँ भारत का हर एक बच्चा जो गांव से निकला है, मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैं गांव से निकला हूँ, और भारत में जो गांव का बच्चा है वो कुछ भी कर सकता है। उसका दिमाग औरों से तेज़ है, बहुत तेज़ है। हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि जैसे मेरे माँ बाप ने वो लाइफ नहीं जी दिल्ली में आके भी, मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो कि वो कोई चीज़ मांगे उसको ना मिले। सब कुछ मिलना चाहिए। तो मैंने वहाँ अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। मुझे बस ये था कि मुझे पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए मैंने लाइफ में बहुत उल्टे सीधे काम करे, बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं सफलता मिली नहीं। मैंने मार्केटिंग भी करी, सर्वे भी किए, जैसे सड़कों पे खड़े होकर करते हैं ना, पर्चा भरते हैं कि भाई ये टूथपेस्ट है, किसी का सर्वे आ गया, हमें 10 रुपये मिलते थे उसके, एक फॉर्म भरने के 15 रुपये। हमें बस उसका नाम लिखना है और उससे 10 क्वेश्चन पूछने हैं। सड़क पे किसी को भी पकड़ लेते थे, भाई नाम क्या है, लिखना शुरू कर देते। बड़ा टैलेंट आ गया था इस चीज़ से, किसी को भी पकड़ के बात कर लेना। हमें पता है कि वो बात भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम मना लेते थे, भाई एक काम कर तो अपना नाम ही दे दे, बाकी मैं अपने आप भर लूँगा। तो ऐसे भी किया है, सारे काम किए लाइफ में, सारे बिजनेस किए, सब जगह फेल हो गए। लेकिन जब ट्रेडिंग के फील्ड में आया तो यहाँ कुछ समझ आया कि ये चीज़ तो है, इसमें कुछ दम है। फेलियर बहुत हुआ इसमें, बहुत फेल हुआ हूँ, और आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा। आप फेल होंगे, 100% होंगे। ट्रेडिंग में आकर हर एक इंसान फेल होता है। अब यहाँ पर कामयाब कौन होता है उसको समझने की ज़रूरत है। कामयाब यहाँ पर वो इंसान होता है जो ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, फिर भी हार नहीं मानी, फिर दोबारा उठा, फिर से ट्रेड किया, फिर ख़त्म हो गया, और ऐसे 3-4 बार हो गया।
अब उसका मन कर रहा है कि भाई अब सब खत्म, अब तो जीवन भी खत्म। वही इंसान उठकर यहाँ पर आके बैठ सकता है जहाँ मैं बैठा हूँ। अगर 3-4 बार ख़त्म होने की हिम्मत है तो ट्रेडिंग के फील्ड में आना, वरना यहाँ पर मत आना। अगर कोई अभी अभी इस फील्ड में आया है और मेरी वीडियोस देख रहा है, सोच रहा है कि मैं यहाँ से लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाऊँगा, तो कांटा मार देना भाई। मेरी जर्नी जैसा मैं बता रहा हूँ अभी, ये कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, डर तो बताया नहीं, मैं तो एक ऊपर से तुम्हें बस चैप्टर के नाम बता रहा हूँ। जब अध्याय पढ़ोगे एक एक तो ये कहोगे ट्रेडिंग नहीं करनी। बहुत टफ जर्नी हो जाती है ट्रेडर की, इतनी आसान है नहीं। मुझे देख के कोई ट्रेडर बनना चाहता है तो कांटा मार देना। हाँ, जो फंस गया है, अब जिसके पास ऑप्शन है ही नहीं, उसका सब कुछ, उसका जीवन ट्रेडिंग ही है, तो ही मेरे पास आओ। और अब आओ दुबई, इंडिया का कोई मतलब नहीं। अब बहुत सिंपल कर दिया, इतना सिंपल कर दिया, रोबोट बनाया, उसने अपने आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले, अपने आप ट्रैप निकाला, एल्गोरिदम ऐसा सेट किया। एक ट्रेडर की सोच को कैंडल में देखकर ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं कि वो पॉइंट बता रहा है यहाँ पर कि इधर से बाज़ार ने नीचे जाना है, इधर से ऊपर जाना है। ये प्रेडिक्शन पहले बनाई, चेक किया, बैक टेस्ट किया, बढ़िया। उसने जब रिज़ल्ट दिया तो इस पर ठप्पा लगा दिया। अब आपने देखा होगा मैंने नाम चेंज कर दिया MCX लाइव रिसर्च से DWG एल्गो। DWG एल्गो, DWG नाम आपने दिया, दिल्ली वाले गुरुजी। एल्गो एक एल्गोरिदम ऐसा सेट किया जो आपकी ट्रेडिंग की लाइफ को बहुत इजी करेगा। बस उसके लिए आपको आना होगा यहाँ पर दुबई आने का। मैं पढ़ाने को इंडिया में ही पढ़ा सकता हूँ, इस रोबोट को सिखा सकता हूँ, लेकिन फिर वो दिली ख्वाहिश है ना, मेरे सिखाने के पीछे के मकसद को तुम जिस दिन समझ जाओगे, उस दिन जो समझता है वो चरण छूता है। ये चीज़ मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ, बहुत ईजी है मेरे लिए, तुम्हारे लिए भी ईजी होगा। लेकिन वो लाइफ को जीने की कोशिश करो ना, जिसको मैं जी रहा हूँ उसको, वही चीज़ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। सबसे पहले उसको फील करो, फील करने के बाद में रोबोट चलाओ। रोबोट चलेगा, पैसा तुम्हारे पास भी आएगा, तुम्हारे पास आएगा तो मेरे पास आएगा। मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, सोचो ज़रा। 2.5 लाख रुपए का कोर्स मैं इंडिया में दे रहा था और मैंने उसको रोक दिया। मतलब महीने की 2-3 करोड़ की जो इनकम है उसको रोक दिया एकदम से। और मैं यहाँ पर ये 40-40 हज़ार रुपये के रोबोट बांटना शुरू कर रहा हूँ कि आप आओ और इसे लो और छुट्टी करो। मेरा मकसद जब समझ आएगा, आपको हो सकता है साल भर लगे, लेकिन मुझे इतना मालूम है, जब मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने रोबोट लिया और उनको प्रॉफिट आया अच्छा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं समझ गया अब यहाँ से आएगी क्रांति। जो मेरा टारगेट था वो पूरा होता दिखाई दे रहा, मुझे हो जाएगा। मुझे यहाँ पीछे, या ये देख रहे हैं, ये डाउनटाउन है, मुझे घर दिखाई दे रहा है यहाँ पर बुर्ज खलीफा में ऊपर। एक यहाँ पर वो भी चल रहा है, एक प्रोजेक्ट आ रहा है, 188 करोड़ का घर है। बुगाटी 10 करोड़ की, 10 से 20 करोड़ के बीच की है। वो सीधा आपके रूम में जाके लैंड करेगी, रूम में खड़ी करो। ये लाइफस्टाइल मैंने जीना है और ये रोबोट से ही कर लूँगा मैं। तुम्हारी मजबूरी होगी, आना पड़ेगा, गारंटेड है। आज तक के इतिहास में आप किसी एनालिस्ट को ढूंढ लो, जो पढ़ा रहे हैं उनको देख लो, जो मार्केटिंग कर रहे हैं उनको देख लो। ट्रेडिंग के फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी ऐसा बता देना जो दुबई में बैठा है और दुबई में बैठ के आप लोगों को बोले इंडिया में कि आप आओ, तुम में से कोई गया हो तो बता देना। और यहाँ देख लेना, भीड़ रुकेगी नहीं, मैं ही रोकूंगा हर बार कि अभी इतने का बैच है, अभी इतने लोगों का बैच है, बस इससे ज़्यादा नहीं। और लोग आने को तैयार होंगे, देख लेना। जब इंडिया से उठकर लोग इधर आ जाएंगे, आ भी रहे ना, इससे पता चलता है कि इसमें दम कितना है, वो भी बिना मार्केटिंग के। सिर्फ एक YouTube चैनल पर आकर मैं बताता हूँ कि
मेरा बैच है, बाकी किसी जगह एक टेलीग्राम चैनल, एक यूट्यूब, बस 2 ही जगह है। इंस्टाग्राम पर भी मैं डाल देता हूँ, लेकिन कोई ऐसे मार्केटिंग नहीं करता, पेड मार्केटिंग कुछ नहीं है। और लोग आ जाते हैं विश्वास करके। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको क्या है कि अपना कोई सिस्टम नहीं है, मैं फ़ोन तक नहीं उठाता हूँ। लोग ट्राई करते हैं, फ़ोन में मैं उठाता नहीं हूँ, फिर भी पेमेंट डाल के एक बहुत ही मतलब ये प्रोफेशनल तरीका तो नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि पेमेंट डाल के व्हाट्सअप करो, एक फॉर्म फिलअप कर दो और मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है, लेकिन लोग फिर भी विश्वास करके कर देते हैं पेमेंट ट्रांसफ़र। ये अब लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि पता नहीं यार हमारे पैसे फंस ना जाए, फिर भी इतने लोग आ जाते हैं, विश्वास करते। कारण है विश्वास करने का। ट्रेडिंग की फील्ड में जितने पढ़ाने वाले लोग हैं या कुछ भी है, ये सिर्फ ऊपर से दिखावा करते हैं। किसी ने वो लाइफ जी नहीं है, जो दिखा रहे वो जी नहीं है। और मैं वो लाइफ जीता भी हूँ, मैं दोनों लाइफ जीता हूँ। मैं जब इंडिया में होता हूँ, मेरा घर देख लो, मेरा गांव देख लो, मेरी गाड़ी देख लो, कोई इंटीरियर नहीं है मेरे घर में एक। और मुझे नींद भी उसी पे आती। मैं यहाँ पर 5 स्टार में रह रहा हूँ, मुझे वो नींद नहीं आती जो मुझे अपने इंडिया में अपने घर पे उस बेड पे सोकर आती है। वो लाइफ भी जीता हूँ और ये भी जीता हूँ, और करके भी दिखाता हूँ। जो बोलता हूँ वो करता हूँ, इसलिए लोग विश्वास करते हैं। और यही चीज़ आप लोगों को देना चाहता हूँ। अभी के लिए इतना ही, बस ये कहना चाहता था कि क्रांति तो आ गई, शुरू हो गई, ला दी, ये समझ लो। और अगले 6 महीने के अंदर इस क्रांति का रूप देख लेना। लेकिन फिर वही बात, जैसे पढ़ाया मैंने और फिर बाद में छोड़ दिया, अब इसका भी एक सिस्टम सेट करके छोड़ दूँगा। फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, फिर कभी हम आमने सामने बैठेंगे नहीं, फिर एक सिस्टम चलेगा। और वो सिस्टम अभी तैयार हो रहा है, जो पीछे में आप देखेंगे। अभी तो मैं इसे ब्लर कर रहा हूँ, और 1 हफ्ते के बाद उसको लॉन्च कर दूँगा। 2-3 बैच में लूँगा, टेस्टिंग चल रही है, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आ रहा है। मार्च तक के बैच वालों को मैं बुला के फ़ेस टू फेस समझा के ये सारी चीज़ें बता दूँगा। उसके बाद ऑटो सिस्टम चलेगा, फिर आपसे कभी मुलाकात नहीं होगी और उस चीज़ को आप ले भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो जो कीमत रखी जाएगी वो एक आम कीमत नहीं होगी। वो फिर उन्हीं के लिए है जो, फिर मैं वाकई में अमीरों का गुरु हूँगा, फिर मैं एक आम इंसान के लिए नहीं बैठा हूँगा। तो जिसने जो सीखना है, मार्च तक का टाइम है, सीखो, आओ यहाँ दुबई में, एंजॉय करो। और कोशिश ये करेंगे कि हफ्ते 10 दिन में जो भी आप इंतज़ाम कर रहे हो या फिर जो भी आपका खर्चा होता है, ट्राई करेंगे इसे। ट्राई क्या करेंगे, दिखाएंगे तुम्हें। बच्चे, ये बोलूँगा नहीं, बच्चे अपने मुख से बोलेंगे। जो यहाँ पर आएंगे, जब इंडिया जाएंगे, या 2 दिन में ही रिज़ल्ट उनका दिखा के आप लोगों को उनके माध्यम से बता देंगे कि आगे क्या होने वाला है और क्या होगा। अभी मैं जा रहा हूँ डिनर के लिए, नीचे मेरा कोई वेट कर रहा है, और फिर मिलेंगे आपसे। मैंने आज कुछ भी बोला, जो भी बोला मन से बोला, कोई ऐसा टॉपिक है नहीं बात करने का ये, या कुछ ऐसा नहीं है, मन था कह दिया, बोल दिया। इसमें जो तुम्हें अच्छा लगे ठीक है, और मेरी बातों से कुछ सीख मिलती हो वो भी ठीक है। देखो होता क्या है, मैं अभी इसको दोबारा लगा लेता हूँ, रुको। मैं काम करता हूँ एनर्जी पे, मैं काम करता हूँ विचार पे, मैं काम करता हूँ सबकॉन्शियस माइंड पर, मैं काम करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम इंसान के परे है, लेकिन अगर इसे आम इंसान तक पहुँचा दिया जाए, तो जैसे मैं गांव से उठ के इधर आ गया, ऐसे आप भी कुछ भी कर सकते हो। देखो हर एक
इंसान का एक अपना ब्रह्मांड है, एक अपनी एनर्जी है। हर कोई अपने ब्रह्मांड का ब्रह्म है। इस बात को समझते हो कि आप क्रिएटर हो। जो आप चीज़ देख रहे हो, जैसे मैं दुबई देख रहा हूँ, ये मेरा क्रिएट किया हुआ है। ये मेरे मन के अंदर चला है पहले कि मुझे दुबई देखना है, तो मेरा एक ब्रह्मांड बना है और मैं उसमें आ गया हूँ। मैंने वो चीज़ देख ली है। पहले मैं अपने अंदर लेके आता हूँ उस चीज़ को, उस प्रतिबिंब को, उस रूप को अपने अंदर मैं बनाता हूँ। और जब वो बन के तैयार हो जाता है, मतलब मैं क्रिएट करता हूँ, मैं क्रिएटर बनता हूँ पहले, जिसको मैं कहता हूँ ना कई बार अहम ब्रह्मास्मि। कुछ बेवकूफ़ लोग जिनको इस शब्द का मतलब नहीं पता, तो वो कहते हैं कि ये अपने आप को भगवान बोल रहा है। भगवान नहीं, ब्रह्म का मतलब क्या है? अहम ब्रह्म। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी क्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोग भी क्रिएट करने वाले हैं। जो तुम देखते हो आसपास में, वो सब तुम क्रिएट करते हो। तो ऐसे ही मैंने कुछ क्रिएट किया हुआ है अपने अंदर। मैंने क्रिएट किया हुआ है कि मैं 200 करोड़ का मेरा एक घर है, उसमें बुगाटी है, मेरे रूम में बुगाटी है और मेरे साथ एक काफिला है। तो मैंने क्रिएट किया है। मैं क्रिएटर हूँ। मैं क्या हूँ? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ऐसे ही आप सब लोग भी ब्रह्म हैं, क्रिएटर हैं, और सबकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल की है। आप बहुत यूनिक हो। मतलब हर एक इंसान यूनिक है। जो इस धरती पे आया है वो बहुत यूनिक है, लेकिन क्या है, उसको उसकी पावर का नहीं मालूम। जिस दिन कोई गुरु आके आपको ज्ञान, आपकी चेतना को जगा देगा या आपके अंदर की पावर को जगा देगा, तब तुम अपनी उस एनर्जी को समझ जाओगे। फिर मैं तो बुर्ज खलीफा में या फिर यहाँ का जो प्रोजेक्ट चल रहा है 200 करोड़ की या 9000 करोड़ की बात करता हूँ, आप पता नहीं क्या क्रिएट कर दोगे, पता नहीं क्या कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, कितना पढ़ा लिखे वो, कितना पढ़े लिखे हैं वो, लेकिन उनकी जो पावर, उनकी जो एनर्जी, उनकी जो साधना, उन्होंने उनकी अंदर की चेतना को ऐसा जगाया है। जो साधु संतों के सानिध्य में वो रहे हैं, उन्होंने उनकी एनर्जी को कई गुना बढ़ा दिया, समझा दिया कि तुम हो कौन। जब उनको समझ आ गया, आज वही नरेंद्र मोदी जी क्या पूरे दुनिया में नाम है। तो ऐसे ही आप भी अपना नाम कर सकते हो। और नरेंद्र मोदी जी क्या है, उनसे भी बहुत बड़ा काम कर दोगे। और भारत तो वैसे ही शुरू से कहते आए हैं, ये तो विश्व गुरु है। तो इस भारत को तुम किस तरीके से आगे लेके जाओगे, ये तुम्हारे हाथ में है। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल को कोई और होगा, फिर कोई और होगा। सबकी अपनी यात्रा है। कब तक रहेंगे मोदी जी? बाद में किसी और को आना होगा। तो अपनी चेतना को जगाओ, अपनी पावर को जगाओ और समझो हम है कौन। और इस चीज़ को कौन समझ सकता है? इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही समझ सकते हैं। एक वो जो गृहस्थ में नहीं है। जो गृहस्थ में आ गया, उसकी सोच इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती। उसको अपने बच्चे, अपने परिवार, वो सब दिखता है। गृहस्थ में हो तो उसको छोड़ना पड़ेगा, कुछ टाइम का अज्ञातवास लेना पड़ेगा, तभी तुम कुछ कर पाओगे। और बैचलर हो तब तो वैसे ही बहुत कुछ कर जाओगे। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एकांत में रहना पड़ता है। एकांतवास बहुत ज़रूरी है। अकेले रहो, किसी के साथ मत रहो भाई, क्योंकि तुम्हारी वेवलेंथ किसी से मैच नहीं करती है। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। अब तुम किसी नेगेटिव वाले के साथ में जुड़ जाते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सारी ख़त्म हो जाती है। फिर वो अपनी वेवलेंथ को बड़ी कर दो। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एकांत में रहो, कम से कम आधा घंटा अपने आप को दो। रूटीन बनाओ। साधना बहुत ज़रूरी है लाइफ में कामयाब होने के लिए। सुबह उठो, भगवान का स्मरण करो,
जिसने तुम्हें ये देह, ये शरीर, ये आत्मा दी है, उनका शुक्रिया अदा करो। उनको समझो वो है कौन और तुम्हें किसी मकसद से भेजा है। वो मकसद क्या है उसको समझने की कोशिश करो। वो तब समझोगे जब कोई तुम्हें ज्ञान देगा। तो साधना करो, ईश्वर की पूजा करो, अंधभक्ति जिसको कहते हैं ना, आस्था पैदा करो अपने अंदर और अपने शरीर को आधा घंटा दे दो। व्यायाम करो, सूर्य नमस्कार करो, बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम करो, तप करो और अच्छा सोचो, बढ़िया करो लोगों के लिए। लोगों को देने की कोशिश करो। एक होता है लोगों को काटने की कोशिश करना कि अपना घर चलाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे की जेब भी काटने को तैयार हो जाती है। ऐसी धारणा कभी मत लो। अपना घर भरने की कभी कोशिश मत करो। कोशिश ये करो कि तुम दूसरों का भला कैसे कर सकते हो या दूसरों को आगे कैसे बढ़ा सकते हो। जब तुम इस विचारधारा से आगे काम करोगे तो वो जो ईश्वर बैठा है वो तुम्हें आगे बढ़ा देगा अपने आप ही। तो अपना रूटीन बनाओ। सुबह आधा घंटा पूजा पाठ, फिर 10-15 मिनट तो व्यायाम के दो, बहुत ज़रूरी है। बिना उसके कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद में रात को जब आप सोते हो, सोने से पहले अकेले में कहीं छत पे बैठ जाओ और सोचो आज पूरा दिन क्या किया है और कल क्या करना है। बस आकाश की तरफ देखोगे, तारों की तरफ देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, सारी कहानी सब समझ आ जाएगी। एक बार ये ट्राई करके देखो। रोज़ रात को 20 मिनट आकाश की तरफ देखना, उन तारों की तरफ देखना और सोचते रहना कि आज आपने क्या किया, मैं हूँ कौन, मैं क्यों आया हूँ, मेरा एम क्या है। सब कुछ, सारी कहानी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। एक नई वीडियो बाद में बनाएंगे, उसमें ऐसी कभी कभी मन की बात जब आएगी, जब कभी उछाल मारेंगे कुछ शब्द तो आपके सामने ले आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।